हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में एक बार फिर से हम सीखेंगे न्यूज़पेपर से लिए हुए वोकेबलरी वर्ड्स। एक बात आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई पर्टिकुलर न्यूज़ से मैंने नहीं लिए हैं और ना ही किसी एक न्यूज़पेपर से लिए हैं। बस जो वर्ड्स मुझे लगा कि हम बार बार न्यूज़पेपर में आजकल पढ़ रहे हैं, वही वर्ड्स आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट वर्ड है डिवाइस। डिवाइस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है उपाय करना, सोच निकालना, खोज निकालना, विचार करना, ढूंढ निकालना, तरीका निकालना या आविष्कार करना। इतने सारे वर्ड्स समझने की जगह एक सिंपल सा मतलब बताती हूँ डिवाइस का। वो ये है कि किसी काम को करने का कोई नया तरीका ढूंढ लेना या कोई नया तरीका दिमाग में आ जाना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं फॉर्मुलेट, क्रिएट, इन्वेंट, कंट्राइव, कम अप विद। कम अप विद एक फ्रेज़ है जो डिवाइस का मतलब बताता है। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं कॉपी, इमिटेट, रेप्लिकेट, क्लोन और कॉपीकैट। इन सारे वर्ड का मतलब होता है नकल करना, मतलब कोई नया तरीका दिमाग में ना आने की जगह किसी की नकल करना। दे डिवाइज्ड अ स्कीम टू क्लीन द सिटी। उन्होंने शहर को साफ करने के लिए एक योजना तैयार की या एक नया तरीका ढूंढा या नए तरीके का आविष्कार किया। अगला वर्ड है कंजीनियल। कंजीनियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनुकूल, सौहार्दपूर्ण, सुखद या हंसी खुशी वाला। अनुकूल मतलब जो चीज़ हमारे फेवर में हो, मतलब जिस चीज़ से हमें कोई परेशानी ना हो रही हो। सौहार्दपूर्ण, सुखद मतलब हंसी खुशी वाला, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हंसी खुशी से आनंद से हम रहें। इसकी सिनोनिम वर्ड्स होती हैं कंपैटिबल, प्लेजेंट और एन्जॉयबल। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं अनप्लेजेंट, इनकम्पैटिबल, ऑब्नॉक्शियस और अनकंजीनियल, मतलब बुरा या बिना हंसी खुशी वाला। वी स्पेंट एन इवनिंग इन कंजीनियल एनवायरनमेंट। हमने हंसी खुशी वाले वातावरण में एक शाम बिताई। अगला वर्ड है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव एक नाउन है जिसका मतलब होता है रचनात्मक, विकासकालीन, मतलब कि किसी चीज़ का वो समय, वो टाइम जब उसका विकास हो रहा होता है, मतलब वो बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं कंस्ट्रक्टिव, ग्रोइंग और डेवलपमेंटल। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं नॉन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मतलब विकास ना होना या विनाश होना, मतलब उसकी बर्बादी होना। फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड नीड केयरफुल सुपरविज़न। एक बच्चे के शुरुआती के साल, मतलब शुरुआत के साल में सावधानी पूर्वक देख रेख की ज़रूरत होती है। शुरुआती साल मतलब ग्रोइंग एज जो होती है, ग्रोइंग टाइम होता है बच्चों का। जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तब उन्हें सावधानी पूर्वक देख रेख की ज़रूरत होती है। अगला वर्ड है डिसेंट। डिसेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है असहमति, मतभेद, अलग अलग विचार या ना इत्तेफाकी। इन सारे वर्ड्स का एक छोटा सा मतलब है कि दो लोगों के या बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियन होना, अलग अलग विचार होना। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं डिसएग्री, ऑब्जेक्शन, हेरेसी और वेरिएंस। ये सारे ही डिसेंट के सिनोनिम वर्ड्स हैं। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस और असेंट, मतलब सहमत होना, यानी कि सबके एक ही विचार होना। वरीड बैंक चीफ्स आर शोइंग डिसेंट ओवर फर्म लोन वेवर्स। चिंतित बैंक प्रमुख किसानों को दिए गए कर्ज की छूट पर असहमति दिखा रहे हैं, मतलब किसानों को जो कर्ज दिया गया है उसकी छूट पर एक मत नहीं है। अगला वर्ड है इंसिडियस। इंसिडियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कपटी, छली,
धोखेबाज या छुपा हुआ धोखेबाज या विश्वासघाती। छुपा हुआ धोखेबाज मतलब जिसका ऊपर ऊपर से वो बहुत अच्छा होता है और अंदर से उसके धोखा भरा हुआ होता है, वो धोखा देने की कोशिश कर रहा होता है। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं डिसऑनेस्ट, डॉजी, फॉक्सी और डिसीटफुल। इन सभी वर्ड का मतलब होता है धोखेबाज। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं सिंसियर, ऑनेस्ट और इंजेन्युअस, मतलब सच्चा या ईमानदार। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ इंसिडियस पीपल ट्राइंग टू मेक पीपल फूल। धोखेबाज लोगों का एक समूह था जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ इंसिडियस पीपल ट्राइंग टू मेक पीपल फूल। अगला वर्ड है इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है अतिक्रमण, गैरकानूनी घुसपैठ या फिर दूसरे की चीज़ों पर गैरकानूनी तरीके से हक जमाना या फिर हथिया लेना या फिर कब्ज़ा करना, किसी चीज़ पर कब्ज़ा कर लेना गैरकानूनी तरीके से। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं प्रियम्पशन, इनरोड और इन्फ्रिंजमेंट। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं रिट्रीट और सरेंडर, मतलब पीछे हट जाना या आत्मसमर्पण कर देना। द वर्कर्स वर चार्ज्ड विद फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट एंड इलीगल लॉगिंग। मज़दूरों पर जंगलों पर कब्ज़ा करने और उनकी गैरकानूनी तरीके से कटाई करने का आरोप लगाया गया था। मतलब मज़दूरों पे ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से जंगलों पर कब्ज़ा किया है और उनकी कटाई कर रहे हैं, मतलब उनके पेड़ों को काट रहे हैं। अगला वर्ड है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी एक नाउन है जिसका मतलब होता है तबाही, आपदा, विपत्ति, विनाश, बर्बादी, दुर्गति, उथल पुथल या दुर्घटना। इसकी सिनोनिम वर्ड्स होती हैं डिज़ास्टर, कैलेमिटी और ट्रेजेडी। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं ब्लेसिंग, गॉड सेंड और सेल्वेशन। ब्लेसिंग और गॉड सेंड का मतलब होता है आशीर्वाद या वरदान और सेल्वेशन का मतलब होता है रक्षा या बचाव। द अटेम्प्ट टू एक्सपेंड द बिजनेस वॉज अ कैटास्ट्रॉफी फॉर द फर्म। बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश फर्म के लिए बर्बादी थी। मतलब जो बिज़नेस बढ़ाने की कोशिश थी उससे बिज़नेस आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन बिज़नेस की बर्बादी हो गई, मतलब बिज़नेस को नुकसान हो गया।